आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 57। आइए एक दिव्य देव धारणा गुरु संरक्षण में करें। भावना करें कि समस्त ब्रह्मांड की सभी दिव्य जागृत चेतनाएं मानसिक रूप से साधना कर रही है, नाम जप कर रही है, गायत्री माता का ध्यान कर रही है। सभी अपने अपने गुरु के सानिध्य में एक दैवीय यात्रा की ओर चल पड़े हैं और ब्रह्मांड के उस जप की ऊर्जा इस स्वाध्याय में गुरु इच्छा से जुड़ गई है और ये स्वाध्याय समस्त ब्रह्मांड में फैलता हुआ सभी के भीतर आत्म ज्योति प्रकाशित कर रहा है, जागृत कर रहा है। ऋषियों की वाणी, संतों की वाणी, महात्माओं की वाणी, महामानवों की वाणी पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राधे, 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 जय श्री राधे। पिछला स्वाध्याय गुरुदेव ने हमें बहुत दिव्य बातें समझाई, बहुत दिव्य बातें बताई और गुरुदेव ने आत्मबोध और आंतरिक कायाकल्प के लिए कुछ प्रश्न छोड़ दिए। कितने दैवीय प्रश्न! ये जान लीजिए मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ और मैं किसका हूँ। अगर हम ये जान लें तो इससे ज्यादा और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है जानना। बस यही जानना मानव जीवन का सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य कह सकते हैं। उसके अलावा गुरुदेव ने ये भी बताया कि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। गुरुदेव ने हमको वो विजुअलाइजेशंस और इमेजिनेशंस दिए, जिन इमेजिनेशंस और विजुअलाइजेशंस के साथ हम ये जान पा रहे थे, हम ये समझ पा रहे थे कि मरने के बाद क्या होगा और शरीर मेरा है, मेरे लिए है, पर मैं शरीर नहीं हूँ। ये बात हमको बार बार अपने आप को रिपीट मोड पर बतानी चाहिए। और जब मर जाएंगे तो हम अपने से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे और फिर हमें लगेगा हाय रे, हमने ये मानव जीवन कैसे बिता दिया। पंच तत्वों के प्रति हमारी जो नेग्लिजेंस है ये बढ़ती चली जा रही है। हम समझ ही नहीं पा रहे कि प्रकृति हमारे लिए क्या है, पंच तत्व हमारे लिए क्या है। इसको गुरुदेव ने समझाया। अब आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर हमने मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, किसका हूँ, इन प्रश्नों का आंसर खुद को नहीं दिया तो फिर ये लापरवाही हमें बहुत महंगी पड़ेगी और जीवन का सारा आनंद ही चला जाएगा। ऊपर मना स्थिति का चित्रण किया गया जिसमें अपने आप को शरीर मान लेने से सांसारिक सुख दुख हानि लाभ मान अपमान तथा उद्वेलित करते हैं और हर परिस्थिति आशंका एवं असंतोष से भरी रहती है। पिछले के कुछ 2-3 स्वाध्याय में 2-3 ऑडियोज में किस चीज का चित्रण किया गया है? उस चीज का कि हमने आपको पूर्ण रूप से अपने आप को शरीर मान लिया है तो हमको कितनी तकलीफें होती है, हम कितना एंजाइटी स्ट्रेस डिप्रेशन फील करते हैं, हर समय सैड रहते हैं, हर समय लो रहते हैं, हर समय लोअर इमोशंस और लोअर थॉट्स में उलझे रहते हैं, संसारिक सुख दुख हानि लाभ इसी के पीछे पड़े रहते हैं और बिना बात अपने आप को परेशान करते हैं। हम उस मिथ्या को सत्य मानकर अपने आप को परेशान करते हैं, जो मिथ्या कभी सच हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है उसका सच होना। मैं ये शरीर हूं, मैं ये कितना भी मान लूं, पर ये सत्य तो नहीं है, ये है तो भ्रम ही। और इस भ्रम को हम पूर्ण रूपेण सत्य मानते हैं और अपने आप को परेशान करते हैं। जो कुछ उपार्जन किया गया था उसका हर्ष रति भर होता है और उसके साथ जुड़ी हुई विषमताओं का चिंतन पहाड़ भर। जिसमें हर्ष स्वल्प और विषाद अपरिमित हो, ऐसी जिंदगी जीकर कौन अपने आप को सौभाग्यशाली मानेगा। एक ऐसा जीवन जिसमें हैप्पी मोमेंट्स तो ना के बराबर हैं और सैड मोमेंट्स भरे पड़े, इनफाइनाइट सैड मोमेंट्स हैं। ऐसी लाइफ किसको अच्छी लगेगी? किसी को भी ऐसी लाइफ अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन हैप्पी मोमेंट्स और सैड मोमेंट्स मेरे भीतर हैं, हम सबके भीतर है। ये हमारी मनस्थिति और परिस्थिति है। हैप्पी मोमेंट्स और सैड मोमेंट्स किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। हमको ये बात को अच्छे से जानना और समझना होगा। और ये हुआ क्यों? हैप्पी और सैड मोमेंट्स क्यों हो गए इतने ज्यादा? और क्यों ऐसा हुआ कि हमने आनंद को छोड़ दिया और अंधकार को पकड़ लिया? क्योंकि हमने अपने आप को शरीर मान लिया। अब मान लीजिए शरीर मानकर आप कोई नई चीज अपने ले ले आए, तो आपने घर खरीदा, बहुत हैप्पी है भैया, आज घर आ गया, घर आ गया। लेकिन वो हैप्पीनेस क्योंकि देह से जुड़ी हुई है और आत्मिक आनंद से जुड़ी हुई नहीं है, तो साल भर बाद उस घर की ईएमआई को लेकर हम रोएंगे।
अब सैड मोमेंट हो गया। अब हर जिस घर को आने की इतनी खुशी हुई थी, उस घर की ईएमआई को देने के लिए हम सैड होते जा रहे हैं, सैड होते जा रहे हैं, माइनस में जाते जा रहे हैं, माइनस में जाते जा रहे हैं, क्योंकि ईएमआई तो हर महीने देनी पड़ेगी। तो हम परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ नहीं जा रहे हैं, अगर हम अपने आप को मात्र शरीर मान रहे हैं। फिर गुरुदेव लिख रहे हैं, अपने संबंधों में सही ढंग से सोचने की विधि हाथ लग जाए तो देखते देखते जादू की तरह असंतोष और उद्वेग की स्थिति संतोष और उल्लास से बढ़ जाती है। आगे और पीछे जो अंधकार दिख रहा है, उसे प्रकाश में परिणत होते देर नहीं लगती। इस स्थिति को आत्मज्ञान कहते हैं। इस प्रकार इसे एक प्रकार का आंतरिक कायाकल्प ही कहना चाहिए। सुना है कि इन्हीं दिव्य विधियों से वृद्ध और जीर्ण शरीर को नवयौवन की स्थिति में बदला जा सकता संभव है। उस विधि को कायाकल्प कहते हैं। शरीर कायाकल्प के उदाहरण और प्रयोग इन दिनों प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ते, पर आत्मिक कायाकल्प हर किसी के लिए संभव है। आज ही अभी ही वह स्थिति प्राप्त की जा सकती है जिसके आधार पर गरीबी और अमीरी में, दुर्भाग्य को सौभाग्य में, शत्रुओं को मित्रों में, आशंकाओं को उल्लास में परिवर्तित किया जा सकता है। इस अंधकार को प्रकाश में परिणत करने की प्रक्रिया को आत्मबोध कहते हैं। यह आत्मबोध कोई दैवी वरदान, जादू या चमत्कार नहीं, सिर्फ उस मान्यता और श्रद्धा का नाम है जो अपने स्वरूप को सही रूप से समझने का अवसर देती है। इतनी सामर्थ्य प्रदान करती है कि पिछले ढर्रे को बदलकर नए सिरे से वस्तु स्थिति के अनुरूप सोचने और करने की पद्धति को अपनाया जा सके, क्रियान्वित किया जा सके। कितना इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, जिस पैराग्राफ में गुरुदेव कह रहे हैं इसी क्षण आत्मबोध हो जाएगा, इसी क्षण आत्म साक्षात्कार संभव है। ये वाला एक पल है, और ये पल आएगा कैसे? प्रश्न ये उठता है, कोई मैजिक हो जाएगा, कोई जादू की छड़ी चल जाएगी, या कोई चमत्कार घटित होने वाला है, ऊपर से देव कन्याएं आएंगी, हमको स्पर्श करेंगी और आत्मबोध हो जाएगा? देव कन्याएं ऊपर रहती कहाँ है? सब तो भीतर रहते हैं। तो ये होगा कैसे? गुरुदेव कह रहे हैं कि इसको करने के लिए कुछ नहीं करना है। क्या करना है? केवल अंधकार को देखना बंद करना है और प्रकाश की ओर फोकस करना है। हमारी आदत पड़ गई है नेगेटिव को देखने की, नेगेटिव को सोचने की, नेगेटिव पर चिंतन करने की। कोई कितना भी अच्छा कर ले, एक आजकल एक सोच ये हो गई है जो सामान्यतः है, अगर कोई बहुत अच्छा कर रहा है ना, और बहुत जरूरत से ज्यादा अच्छा कर रहा है, तो हम उसके अच्छे को ग्रहण करते करते ये सोचने लग जाते हैं, अरे ये इंसान इतना अच्छा क्यों कर रहा है हमारे लिए? क्या ये सच में इतना अच्छा होगा? अरे कहीं इसमें इसका कोई स्वार्थ तो नहीं है? कहीं इसका लॉन्ग टर्म कोई छल कपट तो नहीं है? ये कहीं कोई पाखंड तो नहीं कर रहा? मान लो वो पाखंड भी कर रहा हो, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में तो उसका बिहेवियर अच्छा है, प्रेजेंट मोमेंट में तो वो आपके साथ अच्छा कर रहा है। तो अगर आप उसके अच्छे के बदले अच्छा ही दे, मान लो उसने आवरण से अच्छा किया और अंतःकरण कलुषित है, माना ये सच्चे नहीं है, सत्य नहीं है, लेकिन चलो फिर भी मान लिया आपकी बात सच्ची मान ली, लेकिन आपका तो अंतर्मन साफ है, तो शक्ति किसके पास ज्यादा है? जिसका भावना क्षेत्र दिव्य है, जिसका भावना क्षेत्र बड़ा है, उसके पास शक्ति ज्यादा है। भाई स्थूल शरीर की शक्ति क्या है? कुछ भी नहीं है अगर भावनाएं काम ना करें। तो अगर कोई छल के साथ केवल आवरण से आपके लिए अच्छा कर रहा है, तो वो केवल अपने स्थूल शरीर से कर रहा है। आप उसके बदले में उसको रिवर्स में तीनों शरीरों से प्रेम दे दो ना, तीनों शरीरों से उसके लिए अच्छा करना शुरू कर दो। तो जिसकी शक्ति ज्यादा होगी, जिसका ऑरा ज्यादा होगा, उसका वर्चस्व हो जाएगा। अब क्योंकि भावनाओं की शक्ति ज्यादा है, और भावनाएं जहां दैवीय हो, प्रेम से ओतप्रोत हो, करुणा से ओतप्रोत हो, तो सामने वाले का अच्छा अपने आप होने लगेगा और आपका कुछ बुरा नहीं होगा। तो इस पटवारी बुद्धि से, इस कैलकुलेटिव ब्रेन से हमको बाहर आना पड़ेगा कि कोई बहुत अच्छा है, तो हम डाउट करने लगते हैं कि ये इतना अच्छा कैसे हो सकता है, क्योंकि इस संसार में तो कोई अच्छा है नहीं। अरे इस संसार में अच्छे लोग कैसे नहीं है? परम पूज्य गुरुदेव जैसे कितने ही लोग इस संसार में हैं, इतने सारे संत हैं, इतने सारे ऋषि हैं, और पता चलता है क्या आवरण से परम पूज्य गुरुदेव को देखकर लगता था कि वो ऋषि रहे होंगे, वो साइंटिस्ट होंगे? सिंपल सा धोती कुर्ता पहनते थे खादी का, ना लंबी दाढ़ी रखी उन्होंने, ना कुछ रखा ऐसा। तो हम आवरण से अंतःकरण का पता नहीं लगा सकते, तो हम ये क्यों ना मान लें कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं सब बहुत अच्छे हैं? इससे क्या होगा? इससे हर संबंध के साथ हमारा जो बॉन्ड है वो अच्छा हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा अपने संबंध में सही ढंग से सोचने की विधि, ये वो सही ढंग से सोचने की विधि है जिसको देखकर सारी प्रॉब्लम्स और सारे डिससेटिस्फेक्शन खत्म हो जाएंगे, सारी असंतुष्टियां हर संबंध से विलय हो जाएंगी, क्षय हो जाएंगी। और सही ढंग से देखा कैसे जाएगा? सही ढंग से देखने का एक तरीका है कि मैं कौन हूं? मैं प्रेम का दिव्य प्रकाश हूं। सामने वाला कौन है? सामने वाला भी प्रेम का दिव्य प्रकाश है। अब क्या हुआ? उस प्रेम को मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर थोड़ी मिट्टी चढ़ गई है, मिट्टी चढ़ गई है नाम की, मिट्टी चढ़ गई है अपेक्षाओं की, आशाओं की।
तो हम भी तो परफेक्ट नहीं है ना, उस मिट्टी में गिरे हुए हैं, तो फिर हम सामने वाले से परफेक्शन की उम्मीद क्यों करते हैं? वाई? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। फिर किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप से हमको कोई चीज चाहिए, अगर हमें लगता है कि ये नहीं मिली तो हमारा जीवन सुखी हो ही नहीं सकता, तो क्या हम सब जगह हर किसी को वो चीज दे नहीं सकते? खाली उस रिश्ते को मत दो, पूरे ब्रह्मांड में वही बीज बो दो जो आपको चाहिए, पूरे ब्रह्मांड में वही देना शुरू कर दो, लेकिन इस आशा या अपेक्षा से नहीं कि आपको उसी आत्मा से मिल जाएगा। आपको उसके बदले भगवान क्या देगा आप ये सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। मान लो अगर आप ये स्वाध्याय सुन रहे हो और आज, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने परमात्मा से रास्ता तो मांगा होगा ना, गिव मी द वे, हमसे हो नहीं पा रहा है, हम कैसे सबको क्षमा करें, कैसे सबसे प्रेम करें, और हम सबसे इतना प्रेम करते हैं फिर हमारा प्रेम पहुंचता क्यों नहीं है? सम और द अदर वे आप भगवान से कुछ तो मांग ही रहे होंगे, कुछ तो कह रहे होंगे, तभी तो देव शक्तियों ने मिलकर ये ऑडियो आप तक पहुंचाया। कोई तो कारण होगा ना, किसी तरीके से तो आया है। तो ये ऑडियो इसलिए आप तक नहीं आया कि ये इस देह ने रिकॉर्ड किया और आप लोगों के लिए किया ना, ये आपके अंतःकरण की पुकार है, आपकी भगवान से पुकार है, इसलिए आप तक ये दिव्य देव किताब आ रही है, परम पूज्य गुरुदेव की ये जादू भरी लेखनी आ रही है। तो हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि वो पुकार ब्रह्मांड सुन रहा है, बस हमको ओपन होना है कि ब्रह्मांड कहीं से भी उत्तर दे सकता है, भगवान के पास बहुत सारे रास्ते हैं। तो सारे असंतोष खत्म करने हैं, तो यही मान लो कि जैसे हम एक दैवीय शक्ति पुंज है साहस के प्रेम के, ऐसे हमारे आसपास जितने भी लोग हैं सब वही है, साहस के प्रेम के दैवीय शक्ति पुंज है। और जैसे हम पर मिट्टी चढ़ गई है ऐसे बाकियों पर भी चढ़ गई है, तो जब हम अपनी मिट्टी ना हटा पाए आज तक, तो हम क्यों आशा अपेक्षा करते हैं कि सामने वाले की मिट्टी हट जाएगी? अरे जब प्रेम देंगे, मिट्टी हटनी होगी तो हट जाएगी, लेकिन फिलहाल बॉन्ड तो अच्छा हो ही जाएगा। फिर गुरुदेव कायाकल्प की बात कर रहे हैं। कायाकल्प के ऊपर जेएसपीएम जन्म शताब्दी पुस्तक माला की 2 किताबें हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 कर उनको भी सुन लीजिएगा जब मौका लगे। कुछ 14-15 ऑडियो होंगे, पर बहुत दिव्य तरीके से गुरुदेव ने उसमें आंतरिक कायाकल्प के बारे में बताया। अब गुरुदेव यहाँ पर कायाकल्प कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कायाकल्प बहुत तरीके के होते हैं। कायाकल्प कौन कौन से तरीके के होते हैं? बहुत सारे तरीके के हैं। एक कायाकल्प तो ऐसा है जिसमें बुद्धे को जवान कर दिया जाता है। गुरुदेव कह रहे हैं अब उसके एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहे हैं, नव यौवन अब प्राप्त नहीं हो पाता है और ना ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, वो शारीरिक कायाकल्प है। लेकिन एक कायाकल्प ऐसा है जो हर किसी के लिए संभव है और इसी पल में संभव है। वो कौन सा कायाकल्प है? आत्मिक कायाकल्प। आत्मिक कायाकल्प हमारे जो जीवन जीने का तरीका है, जो हमारी सोच है, वो देह से हटकर आत्मा पर आ जाए। हम आत्मा के गुणों के आधार पर अपनी इंद्रियों को मोड़ लें और आत्मा के अनुसार, आत्मा के सुख दुख के अनुसार जीवन जीना शुरू कर दें और देह के सुख दुख को इग्नोर कर दें, एक तरफ कर दें। जिस दिन हमने ये कर लिया, उस दिन हमारी लाइफ में कोई शत्रु नहीं रहेगा, हमको कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई संशय नहीं रहेगा। आप इसी समय अपने सारे संशय विजुलाइज कर लीजिए लाइफ की। आपके सारे संशय केवल इसी से जन्म ले रहे हैं कि मैं ये देह हूं, आई एम दिस बॉडी, और इसके बाद तो मेरा कोई जीवन ही नहीं है, जैसे मैं वो प्रकाश हुई नहीं। आपके सारे शत्रु इस देह के किए गए व्यवहार के अनुसार हैं। कभी तो किसी के लिए कुछ गलत सोचा होगा, इतना दूध का दूल्हा तो कोई है नहीं, क्या सभी को प्रेम दिया आज तक, बचपन से आज तक किसी के लिए गलत सोचा ही नहीं? अब आप ये कह दो कि नहीं सामने वाले ने गलत सोचा तो उसके बदले में हमने गलत सोच लिया, तो फिर उसमें और आप में अंतर क्या रहेगी? भाई उसके पास तो गुरुदेव नहीं है, उसके पास तो वो दिव्य तत्व नहीं है, वो दिव्य शक्ति नहीं है। जिसके जीवन में गुरु है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, और उसको बदलेंगे कैसे? अगर गलत के बदले में गलत ही सोचेंगे, काली बॉल के बदले में काली बॉल ही डालेंगे, तो फिर लड़ लो आपस में, फिर क्या ही पॉइंट है? फिर तो रावण रावण की सेना आपस में लड़ रही है। भाई धर्म युद्ध है, कोई तो पांडव होगा, कोई तो धर्म के साथ खड़ा होगा। अगर इस धर्म युद्ध में सारे ही कौरवों की सेना में चले जाएंगे तो फिर क्या फायदा? कौरव बढ़ते चले जाएंगे, नए नए कौरवों का जन्म हो जाएगा। तो हमको ये विचार करना है कि हमको किस सेना में खड़ा होना है। हमको राम जी की सेना में खड़ा होना है कि रावण की सेना में खड़ा होना है? हमको पांडवों के साथ रहना है, धर्म युद्ध में कृष्ण के साथ देना है, कि कंस का साथ देना है, कि दुर्योधन का साथ देना है? कि हमको सोचना पड़ेगा। और अगर आप, और ये तो हम सब सोच पा रहे हैं, उत्तर एकदम आ गया सबके अंदर, ऐसे कैसे राम जी का और कृष्ण जी का साथ छोड़ दें? तो ये उत्तर आ गया तो फिर उनके जैसे बिहेव भी तो करना पड़ेगा। श्रीमद भगवत गीता और श्री रामचरित मानस को पढ़ना नहीं है, उसको पीना पड़ेगा, घोट घोट कर उसकी एक एक लाइन को समझना पड़ेगा, उसमें क्या गया गया है। और गुरुदेव की 3200 किताबें केवल श्रीमद भगवत गीता और श्री रामचरित मानस का सरल ट्रांसलेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम अपने ऊपर तो काम करेंगे नहीं, सामने वाला काली बॉल फेंकेगा तो हम तो 2 फेंकेंगे। किसी ने एक बार अपमान किया तो हम उसको नोट कर लेंगे अपने अंदर, और मौका पड़ते उसका 4 बार अपमान करेंगे। अगर आप इस तरह का जीवन शैली जीना चाहते हैं,
तो माफ कीजिए, आपका सुख उस पर आपने खुद ही चक्कू मार रखा है। आपके आत्मिक आनंद को आपने खुद ही कलेश में बदल रखा है, क्योंकि ये जीवन जीने की शैली नहीं है, ना ये संत हृदय है और ना ये ऋषि जीवन है। ऐसा होना चाहिए कि कोई हम पे 100 काली बॉल भी डाल दे तो भी हम बुद्धावस्था से, मैं आत्मा हूं, मेरे पास देने के लिए क्या है, मात्र प्रेम, आशा अपेक्षा से परे, मैं वही दूंगा। इससे हम खुद को भी ऊपर उठा सकते हैं और अपनों को भी ऊपर उठा सकते हैं। और यही प्रक्रिया आत्मबोध है। गुरुदेव कहते हैं आत्मबोध साधना करो, तत्वबोध साधना करो। इसका यही अर्थ है कि यही वाला जीवन है, एक दिन की जिंदगी है, अगले दिन क्या पता उठेंगे कि नहीं उठेंगे। तो उठते के साथ ही ये सोचे कि आज का दिन किस चिंतन में बिठाना है, किस चिंतन में, कौन सा दैवीय चिंतन आज हमारी आत्मा का हिस्सा होगा। और रात को सोने से पहले एनालिसिस करना है, भगवान कहीं अनुचित किसी किसी के प्रति कुछ भूल तो नहीं हो गई, गलती से भी अपने प्रति भी कोई भूल हुई हो तो स्वयं से क्षमा मांगिए, क्योंकि सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने प्रति भी गलती मत कीजिए, किसी हीन भावना को स्थान मत दीजिए अंतरात्मा में। गुरुदेव कह रहे हैं कि ये होगा कैसे, श्रद्धा और मान्यता, केवल श्रद्धा। देखो, श्रद्धा और विश्वास मार्केट से नहीं खरीद सकते हो। स्वाध्याय खरीद लोगे, ऑडियो सुन लोगे, धारणा भी बना लोगे, पर अटूट विश्वास, अटल अटल अचल श्रद्धा, ये इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। अब श्रद्धा विश्वास आपको कोई नहीं दे सकता। हाँ, एक तरीका है, आप उन लोगों का चिंतन कर सकते हैं जिनका श्रद्धा विश्वास बहुत मजबूत है। तो जैसे स्वामी विवेकानंद, श्रद्धा विश्वास बहुत मजबूत था। माँ मीरा, तुलसीदास जी, सारे भक्त, ऋषि, संत, सप्त ऋषि, इनका चिंतन किया जा सकता है। और इनसे चिंतन करके यही मांगा जा सकता है, हे परमात्मा, हे ऋषियों, हे संतों, हे ब्रह्म ऋषियों, हे देव ऋषियों, हे महामानवों, जैसे आपके भीतर श्रद्धा विश्वास था उस परम के प्रति, उस असीम के प्रति, हमारे भीतर भी वो श्रद्धा विश्वास जागृत हो जाए। ये एक तरीका है। श्रद्धा विश्वास जागृत करने के लिए दैवीय प्रसंग पढ़िए, महामानवों के प्रसंग पढ़िए, उनकी जीवनी पढ़िए, उससे भी श्रद्धा विश्वास जागृत होता है। ऐसे लोगों का संग कीजिए जहां आपको लगता है कि उनका श्रद्धा विश्वास बहुत मजबूत है, अडिग है, कितनी भी डिफिकल्टी आ जाए श्रद्धा विश्वास हिलता नहीं है। ऐसे लोगों का संग कर लीजिए विवेक से। वहां पर आपको देह से संबंधित बातें शायद ना मिले, खट्टे मीठे बातें शायद ना मिले, लेकिन श्रद्धा विश्वास से आधारित परमात्मा की बातें, परमात्मा का चिंतन बहुत मिल जाएगा। तो ये हमको डिसाइड करना है। मान लो आपके पास चॉइस आ जाए, अगले महीने भगवत कथा है, 11 दिन 2 घंटे के लिए आना है, आप आएंगे क्या? और सेम टाइम एक फोन आ जाए, सुनो किट्टी डाल रहे हैं, चलोगे क्या किट्टी में? या आउटिंग पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अरे बाहर जा रहे हैं घूमने, 8-10 लोग ऑफिस से, चलोगे क्या? अब ये चॉइस हमें लेनी पड़ेगी कि हम किट्टी को चूज करते हैं, आउटिंग को चूज करते हैं, या भगवत कथा को चूज करते हैं। इतना तो लेना पड़ेगा। और जैसा चूज करेंगे वैसे ही बन जाएंगे, जिस माहौल में जाएंगे वैसे ही होते चले जाएंगे। तो ये अपने ऊपर है, इसमें कोई आपका साथ नहीं दे सकता। ये विवेकपूर्ण निर्णय खुद को लेना पड़ेगा। तो आत्मबोध से आत्म उत्थान हो जाएगा, आत्म उत्थान हुआ तो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, और इससे बड़ा जीवन का कोई लाभ नहीं। मानव जीवन सफल हो जाएगा। मनुष्य जीवन की इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है, क्योंकि ये करने से ही समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। मैं क्या हूँ? मैं एक दिव्य शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं प्रेम का दिव्य प्रकाश हूँ। मैं कौन हूँ? मैं अपने भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। मैं अपने इष्ट का हूँ, इष्ट मेरे हैं। मैं अपने इष्ट में समाया हूँ, इष्ट मुझ में समाये हैं। मैं किस लिए हूँ? मैं अपने इष्ट के प्रेम को इस संसार में फैलाने के लिए हूँ। मैं अपने परमात्मा के दिव्य प्रेम की ज्योति बनने के लिए, प्रकाशित होने के लिए हूँ। और ये प्रकाश मुझे फैलाना नहीं पड़ेगा, ये स्वयं फैलता चला जाएगा। अगर मुझे ये समझ में आ गया कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं अकर्ता भाव में हूँ, फिर मैं देह हूँ ही नहीं, मैं देह से परे एक दिव्य परम सत्ता हूँ। ये बहुत डिवाइन क्वेश्चंस हैं, और रोज इनको पूछिए अपने आप से उठते उठते। जब ये तथ्य अनुभूति और अनुभव के स्तर पर आ जाएगा तो सारा ब्रह्मांड आपको सहयोग करने लगेगा। सारा यूनिवर्स आपके आसपास इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स भी ऐसी आत्माओं को खोज रहा है भाई। यूनिवर्स ढूंढ रहा है, अरे कोई तो हो जो सच्चा क्वेश्चन पूछे, सही क्वेश्चन पूछे। अभी तो हम भगवान से पूछते हैं, भगवान मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम क्यों है, भगवान ये प्रॉब्लम कब ठीक होगी, भगवान ये क्यों मर रहा है, भगवान मैं क्यों मर रहा हूँ, भगवान मुझको एंजाइटी क्यों हो गया, भगवान आपने ये कर दिया। हम राइट क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे भगवान से। तो पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के सारे एंजल्स, भगवान की, ब्रह्मांड की सारी दिव्य देव शक्तियां, सारे ऋषि मुनि, 36 करोड़ ऋषि मुनि कहीं होंगे, सब सब केवल टॉर्च लेके, लैलटेन लेके, बड़ी बड़ी आंखों से केवल यही ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? केवल एक ही चीज ढूंढ रहे हैं कि ऐसे लोग मिल जाए जो ब्रह्मांड से सही प्रश्न करें। लॉलीपॉप टॉफी,
दुनिया के दुख दर्द कहा कहने के लिए, अपना दुख रोने के लिए हम बैठे हैं, सही चीज ही नहीं पूछ रहे। आपने अगर लगातार पूरी श्रद्धा विश्वास से 2 मिनट बैठकर सच्चे दिल से ब्रह्मांड से ये दैवीय प्रश्न पूछ लिए, तो ब्रह्मांड आपके पीछे पड़ जाएगा और आपको उत्तर हर हाल में देगा। अरे ये तो है, चाहे इनको एक पल के लिए जागृति आई, पर इनको जागृति आई यानी इनके अंदर में कुछ तो बात है। और इसलिए कहते हैं आप एक कदम चलो सही दिशा में, भगवान आपकी तरफ 100 कदम बढ़ता है, क्योंकि वो सब इसी काम में लगे हुए हैं। और एक बार उनको समझ में आ गया तो आपकी लॉटरी, हमारी लॉटरी लग गई। तो अगर ये स्वाध्याय आपने इस समय पूरा सुन लिया तो समझ लो हमारी लॉटरी लग गई, क्योंकि हमने ये प्रश्न पूछ लिया स्वाध्याय पूछते पूछते। अभी नहीं पूछा तो अभी पूछ लो। चलो ब्रह्मांड की तरफ देखो, आकाश की तरफ मुस्कुराओ, आकाश की तरफ देखकर पंच तत्वों को देखो, मुस्कुराओ उनको देखकर, उनको बोलो सॉरी, बहुत सारी मिस्टेक्स हुई, पर अब थोड़ी थोड़ी जागृति आ रही है, कोशिश कर रहे हैं। स्माइल दो, अच्छी सी स्माइल, थोड़ी और बड़ी, थोड़ी सी और बड़ी, बढ़िया वाली स्माइल दो। अब पूछो यूनिवर्स से, हम सजग होकर, जागरूक होकर, अपने गुरु की शरण में बैठकर शरणागति के भाव से, हे ब्रह्मांड, आपसे पूछ रहे हैं, हमें अनुभव अनुभूति के स्तर पर बताओ, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, किस लिए हूँ। पूरे दिल से, पूरे मन से पूछो, ऐसे पूछो कि अश्रु गिर जाए, ऐसे पूछो कि आत्मा विकल हो जाए। विकल पुकार होती है ना, ऐसी पुकार के साथ पूछो, दिल से पूछो। और जब ये पूछोगे और जो इसी क्षण पूछ लिया, तो ब्रह्मांड आपको मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा, पूरा यूनिवर्स मुस्कुरा रहा है। भावना करो कि सारे देव ऋषि, सारे ब्रह्म ऋषि, समस्त ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां मुस्कुरा रही हैं, आपको बाहों में भर रही है, आपको गले लगा रही है और कह रही है अब जो तुमने ये पूछ लिया तो तुमको उत्तर अवश्य मिलेगा, और वो उत्तर बस आने ही वाला है। हमको रोज उस उत्तर के लिए ऊपर देखना है, आशा भरी निगाह से। अपेक्षा नहीं, आशा। आशा होप है। अपेक्षा करोगे, पूरी नहीं हुई तो दुख होगा, पर आशा करोगे तो प्रार्थना और गहरी हो जाएगी। आशा से देखना है और देखकर रोज मुस्कुराना है, और फिर रोज यही बात पूछनी है, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, किस लिए हूँ। भगवान से प्रार्थना कि हम सभी जिन्होंने ये प्रश्न ब्रह्मांड में डाला, हम सभी को हमारे उत्तर गुरु सानिध्य में मिले। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।